नमस्कार जेके मित्तल। आपको एक बार फिर मैं आपके साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ये बात 1995 के आसपास की है, जब एक बार मेरे को पोस्ट बॉक्स नंबर लेने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि कुछ मेरे स्टडी मटेरियल्स आते थे और मैं अकेला रहता था कि मेरी एब्सेंस में वो खो ना जाए। तब मैंने हमारे इस दिल्ली के कड़कड़डुमा हेड पोस्ट ऑफिस में कांटेक्ट किया, तो वहाँ के हेड पोस्ट मास्टर ने मेरे से 1000 रुपये की ब्राइब मांगी। मैंने उसको कहा कि मैं ब्राइब नहीं दूँगा, ना ही दे सकता हूँ, और मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे ये बहुत ही आवश्यक है। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा रहा। मैं न्यूज़पेपर को गहराई से पढ़ता था। मैंने न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट से नोट किया कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एडवर्टाइजमेंट दिया है कि कोई भी सरकारी अफसर आपसे घूस मांगता है तो आप उसकी कंप्लेंट सीबीआई को करें और सीबीआई उस पर कानूनी कार्रवाई करके अरेस्ट करेगी। तो सीबीआई के 2 अफसर डीसीपी और उसके साथ उनके सहायक आए मेरे घर पे। उन्होंने पूरा वाक़या सुना और उन्होंने रेड हैंडेड किसी को कैसे पकड़ा जाता है ये डेमो करके भी दिखाया। और उसके बाद समय मुकर्रर हुआ कि वो उसी पोस्ट ऑफिस में पहुंचेंगे उसको रेड हैंडेड पकड़ने के लिए, और मेरे साथ उन्होंने एक अपने सरकारी मुलाजिम को लगाया सादी वर्दी में कि वो मेरा फ्रेंड बन के जाएगा, इस बात की कि वो उस बात का एक विटनेस रहेगा। तब वहाँ जाके जैसे 1000 रुपये उसने मेरे से पकड़े और उसको सीबीआई ने रेड हैंडेड गिरफ्तार कर लिया। उस दिन से आज तक उस पोस्ट ऑफिस में मेरे नाम से कोई भी चिट्ठी आती है वो मेरे ऑफिस और घर में बड़े नाम से आराम से पहुंच जाती है, इतने सालों के बाद भी। और जब ये मुकदमे के बाद एक और पहलू रहा कि मैंने अपने 1000 रुपये जो सरकारी मार खाने में चले गए थे, क्योंकि वो एक केस प्रॉपर्टी बन गए थे, और मैंने एज ए स्टूडेंट जब 30,000 कोर्ट में जज के सामने कहा कि मेरे 1000 रुपये वापस दिलाए जाएं, तो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि वो मेरे 1000 रुपये वापस दिए जाएं। लेकिन सीबीआई के दफ्तर जब मैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचा तो उन्होंने बड़ी आनाकानी की थी। तब मैंने उनको उनके दफ्तर में कहा कि क्या अब आप लोगों को भी अरेस्ट करवाना पड़ेगा। तो तब जाके उन्होंने मेरे को 1000 रुपये वापस दिए, ये कह के कि हमने पहला एक ऐसा इंसान देखा है जो सीबीआई के दफ्तर में आके सीबीआई को भी धमका रहा है। तो दोस्तों, मेरा ये सब शेयर करने का एक ही औचित्य है कि थोड़े नीडर बने, थोड़े साहसी बने, हम कंप्लेंट करते हुए घबराएं ना। ज़िंदगी में जब ऐसी चीज़ों से हम गुजर जाते हैं तो हमें एक नया अनुभव और एक्सपीरियंस होता है, और वो आगे की सक्सेस लाने में आपके मापदंड को तय करता है। इसी बातों के साथ मैं आज की ये एक्सपीरियंस आपके साथ यहीं पे समाप्त करता हूँ। शायद जल्दी ही एक नए एक्सपीरियंस के साथ आपके मिलूँगा। आप सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। आपके अच्छी ज़िंदगी की कामना करते हुए आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। थैंक यू।